जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक नदीम जावेद ने इस मामले में योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी मंत्री आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जौनपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान नदीम जावेद ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिले में लगातार हत्याएं और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूल्हा हत्याकांड के नामजद आरोपी भोले राजभर और प्रदीप बिन अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि सरकार और पुलिस की मंशा निष्पक्ष होती तो आरोपी अब तक सलाखों के पीछे होते। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कुछ प्रभावशाली लोगों और मंत्रियों की भूमिका को लेकर चर्चाएं सामने आ रही हैं, इसलिए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही जिन मंत्रियों के नाम आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप में सामने आ रहे हैं, उनकी जांच के बाद उन्हें तुरंत तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। जावेद ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लौटने वाली आजाद बिंद की बहन सौम्या के बयान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सौम्या द्वारा कही गई बातों से यह प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है। उनके अनुसार पीड़ित परिवार को अब भी न्याय की प्रतीक्षा है और सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि आरोपी खुलेआम फरार घूम रहे हैं, जबकि पुलिस केवल गिरफ्तारी के दावे कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर आरोपियों को किसका संरक्षण प्राप्त है और पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार करने में क्यों असफल हो रही है। हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है। एनसीआरबी जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का डेटा है, उसके अनुसार सबसे अधिक हत्याएं, सबसे अधिक डकैती, बलात्कार में देश में तीसरे नंबर पर, बेरोजगारी, सब में हम देश में टॉप पर हैं। और अगर मैं जनपद की चर्चा करूं तो पिछले दिनों में दूल्हा हत्याकांड की बहुत चर्चा हुई है। जिस तरह से दूल्हा हत्याकांड में खुलेआम अपराधियों ने एक जो आदमी जिंदगी की अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, उसकी हत्या करने का काम किया। और हत्या के पश्चात जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि अपराधियों को बचाने में भारतीय जनता पार्टी की राज्य के सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री सम्मिलित है, वो बेहद ही शर्मनाक और दुखदायी है। हम ये मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री जो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सरकार से अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिला प्रशासन से और प्रदेश की सरकार से मांग है कि जो अन्य अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जो आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो हमारी बहन थी, दूल्हे की जो बहन थी, वो राज्य सौम्या, वो राज्य के संपर्क में हूँ फोन पर। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उनकी क्या चर्चा हुई इस पर उन्होंने कई बार ऐसी बातें की है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद अपेक्षा लेकर होती थी, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। उसके पश्चात कई और महत्वपूर्ण हत्याएं जनपद में हुई। 15 मई को श्री सच्चिदानंद मिश्र जो कि एडवोकेट थे और उन्होंने 2 दिन पहले कहा मेरी हत्या हो सकती है, उनकी हत्या कर दी थी। श्री संदीप सिंह जो कि जमीन का काम करते थे, टिकरी के थे, गुलजारगंज बाजार के, उनकी हत्या हो गई। अजय सिंह गौली बक्सा के थे, उनकी हत्या हो गई। और आज ही रामदुलाल सरोज जी की भी हत्या दुर्भाग्यवश हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल पर जनता भी खड़ी होगी और साथ ही साथ प्रशासन पर दबाव देने का काम किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण और दुखदायी खबर है